लेकर मौजूद है हमारी सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताएं ताजा खबर एलआईसी में हिस्सा बिक्री को लेकर हमें क्या मिल रही है? देखिए, एलआईसी के हिसाब से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि एलआईसी में स्टेक सेल की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ और देरी हो सकती है। दरअसल जो प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस हैं उसको मद्देनज़र रखा जा रहा है। इसके अलावा सरकार इस बात का भी इंतज़ार कर रही है कि जो एलआईसी का स्टॉक है उसमें कुछ स्टॉक प्राइस है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। इस पर इस वक्त काफ़ी दबाव है। इसके पीछे की कई वजहें हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं, इससे संबंधित कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार इन तमाम फैक्टर्स को मद्देनज़र रख रही है और ये उम्मीद कर रही है कि स्टॉक प्राइस में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखे, कम से कम ये आईपीओ प्राइस बैंड के आसपास आ जाए और आईपीओ प्राइस बैंड के आसपास उसमें स्थिरता जब देखने को मिले तब स्टेक सेल की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दीपम अभी वेट एंड वॉच के मोड में है, कुछ और समय तक इंतजार करना चाहती है, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं। और इन तमाम फैक्टर्स को मद्देनजर रखा जा रहा है। हालांकि सूत्र ये कह रहे हैं कि जनवरी 2026 तक ओएफएस रूट के जरिए जो करीब 2 से 2.5% की जो हिस्सेदारी सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान बेचना चाहती है एलआईसी में, उस प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है। ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। हालांकि रोड शो की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत इसी महीने होने जा रही है, जिसमें सरकार जो है मार्केट एपेटाइट, जो मार्केट सेंटिमेंट है उसको भापने की कोशिश करेगी इन्वेस्टर्स के साथ बैठ के करके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि 2 से 2.5% की हिस्सेदारी जो है ओएफएस रूट के जरिए चालू वित्त वर्ष के दौरान बेचने की योजना है। हालांकि कोशिश ये की जाएगी कि जो स्टॉक प्राइस है उसमें पहले इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। जैसा कि आपको पता है कि मई 2022 में सरकार ने एलआईसी में करीब 3.5% की हिस्सेदारी बेची थी आईपीओ के जरिए। उसके बाद सेबी नॉर्म्स को मीट करने के लिए इसमें अतिरिक्त 6.5% की हिस्सेदारी बेचना जरूरी है। उसी के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष के दौरान 2 से 2.5% हिस्सेदारी बेचने की योजना है। तो ट्रांचेज में इसकी बिक्री होगी और जिसकी शुरुआत चालू वित्त वर्ष में 2 से 2.5% के आसपास की हिस्सेदारी बेचने से की जा सकती है। लेकिन उसके पहले सरकार ये चाहती है कि जो स्टॉक प्राइस है उसमें इंप्रूवमेंट आए। बिल्कुल प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका ये अहम जानकारी हमें बताने के लिए। हाँ गौरांग सर, इस पर आपका एक टेक समझना जरूर चाहेंगे। एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने में देरी की संभावना बताई जा रही है और मौजूदा मार्केट की जो कंडीशन, जो हालात हैं, उसे ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है। और अभी हमारे संवाददाता ये भी बता रहे थे कि दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट इस वक्त वेट एंड वॉच में है। सिचुएशन का जायजा लिया जाएगा और उसी के बाद इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जाएगा। कैसे देख रहे हैं ये पूरी सिचुएशन को और एलआईसी के स्टॉक प्राइस और इस की सिचुएशन को बेहतर करने की कवायद लगातार? मानसी, पहले तो डिस्क्लोजर दे देते हैं कि एलआईसी पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। और मैं हमेशा एक चीज हम ये मानते हैं कि जब भी किसी कंपनी की विनिवेश की बात होती है तो वो जो पूरी प्रक्रिया है उसको थोड़ी सावधानी से करना चाहिए। एक तो निवेशकों के हित में बात रहे, वो सबसे प्राथमिकता वाली चीज होगी जहां पर सरकार की नजर होगी। दूसरी तरफ मूल्यांकन, तीसरी तरफ प्रक्रिया जो है पूरी विनिवेश करने की। क्योंकि हमें सबको पता है कि एलआईसी का शेयर जिस स्तर पर आईपीओ आया था, लिस्टिंग के पश्चात काफी लंबे समय तक अपने आईपीओ के भाव के नीचे रहा। फिर इसने प्रयास किया, 1000 के पार गया, मगर फिर वापस लुढ़क करके नीचे आया क्योंकि नतीजों को लेकर के थोड़ी निराशा थी और क्षेत्र के ऊपर काफी लोग सकारात्मक नजरिया नहीं लेकर के चल रहे थे। लेकिन अब वो परिस्थिति में बदलाव हो रहा है। तो मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि समय ले सरकार, जल्दबाजी में या उतावलेपन में कोई ऐसा काम ना करे जिससे कंपनी के भविष्य, कामकाज और मूल रूप से जो मुझे लग रहा है कि शेयर धारकों का जो हित है उसको बनाए रखें। तो अब ये वर्क इन प्रोग्रेस है मानसी। आने वाले दिनों में जिस तरह से खबरें आएगी और स्पष्टीकरण आएगा समय को लेकर के, मूल्यांकन को लेकर के, तो मेरे ख्याल से ऑल हम टिप्पणी कर सकेंगे। लेकिन सरकार हमेशा एक चीज याद रखेगी कि शेयरों का हित बनाए रखे। गौरांग सर।